दोस्तों, दुनिया भर में ऐसे कई देश हैं जो और देशों के मुकाबले काफ़ी शक्तिशाली हैं, तो वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देश इतने कमज़ोर हैं कि इन पर जब भी किसी देश का जी चाहे तब इन देशों पर हमला करके इन पर कब्जा कर सकता है। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा, कुछ देश ऐसे भी हैं जिन पर हमला करना तो दूर की बात है, कोई आँख भी नहीं दिखा सकता, और अगर वो हमला करना भी चाहें तो उसे कम से कम 10 बार सोचना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, और अगर गलती से हमला कर भी देते हैं तो इनके लिए जीतना नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि आज के इस एपिसोड में हम किन देशों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं उन देशों के बारे में जिनसे जीतना है नामुमकिन। नंबर 1, अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है और साथ में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश भी है। दोस्तों, इसकी सेना में 14 लाख से ज़्यादा सैनिक और इनके पास 7,000 से ज़्यादा घातक परमाणु हथियार हैं और यह टेक्नोलॉजी के मामले में भी कहीं ज़्यादा आगे है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका महाद्वीप में ऐसा कोई देश नहीं जो इस पर हमला कर सके, और जो इस पर हमला कर सकते हैं वो इससे काफ़ी दूर हैं और बीच में हज़ारों किलोमीटर का समुद्र है, जिन महासागरों में इसकी हाईटेक टेक्नोलॉजी वाली सबमरीन छुपी हुई है। दोस्तों, इस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला भी किया था, जिसके बाद से आज तक ये दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। नंबर 2, भारत। दोस्तों, भारत से जीतना भी काफ़ी मुश्किल है। इसका बड़ा कारण भारत की सेना है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आए दिन इसके पड़ोसी देश हमला करते रहते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा चीन और फिर पाकिस्तान। लेकिन वो कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि भारतीय सेना में 14 लाख सैनिक और 1,785 फाइटर प्लेन, 16,000 सैन्य वाहन और बहुत सारे परमाणु हथियार भी हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हिमालय पर्वत श्रृंखला से ज़्यादातर घिरा हुआ है। इन खतरनाक पहाड़ों में भारतीय सेना रहती है, इसलिए दुश्मन का आना तो दूर, यहाँ आने के बारे में सोचना भी बहुत मुश्किल है। बाकी 3 तरफ से भारत हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब की खाड़ी से घिरा हुआ है। यहाँ से भी घुसना लगभग नामुमकिन है, और भारत का उत्तरी भाग, जो कि वहाँ पर 200 से ज़्यादा नौसेना के जहाज़, परमाणु हथियारों वाली सबमरीन से जीतना भी लगभग नामुमकिन है। नंबर 3, स्विट्ज़रलैंड। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे खूबसूरत और शांत देश कहा जाने वाला स्विट्ज़रलैंड, इस पर भी हमला करके इसको जीतना लगभग नामुमकिन सा है। इसका सबसे बड़ा कारण यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति। दोस्तों, यहाँ की सेना तो छोटी है, इसमें 1,50,000 सैनिक और 156 एयरक्राफ्ट हैं। इस सेना को तो आसानी से हराया जा सकता है, लेकिन इनकी सेना से लड़ने से पहले दुश्मनों को एल्प्स के पहाड़ों पर जाना होगा, और इन पहाड़ों का मौसम बर्फीला है, जिसके कारण इस देश से किसी भी देश की सेना का लड़ना बहुत मुश्किल होगा। जी हाँ दोस्तों, इन पहाड़ों पर लड़ने के लिए स्विट्ज़रलैंड की सेना को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इन पहाड़ों पर रहकर उनकी आदत हो गई, और अगर आपने इन्हें हरा दिया तो फिर इनके पड़ोसी देश उस देश को नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि इनके पड़ोसी देश ताकतवर हैं और सच्चे दोस्त भी। नंबर 4, कनाडा। दोस्तों, ये देश मतलब कनाडा ताकतवर ही नहीं बल्कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश भी है। इसकी सेना इतनी छोटी है कि जब भी किसी देश का जी चाहे तो वो हमला करके इस पर कब्जा कर ले। इनकी सेना में सिर्फ 95,000 सैनिक, लेकिन यहाँ के पहाड़ों और बर्फीले मौसम की वजह से इस पर हमला करना किसी भी देश के लिए काफ़ी मुश्किल है। तो वहीं दूसरी ओर इसका पड़ोसी देश अमेरिका, जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश है और कनाडा का एक अच्छा दोस्त भी। इस वजह से अगर कोई भी देश इस पर हमला करने की सोचेगा तो उसे पहले अमेरिका से भी लड़ना होगा। नंबर 5, इजराइल। दोस्तों, अपने आसपास के सभी देशों से दुश्मनी रखने वाला एक बहुत छोटा सा देश है जिसे अरब कहते हैं, जिसका नाम है इजराइल। जी हाँ दोस्तों, ये छोटा देश भी है और इसके पास छोटी सेना भी। इसकी सेना में केवल 1,76,000 सैनिक ही हैं, लेकिन फिर भी यह किसी भी देश से नहीं डरता और आज तक कोई भी देश कब्जा करने में कामयाब नहीं हो पाए। इसके पीछे की वजह यहाँ की जनता को दी गई है। जी हाँ दोस्तों, 2 और 3 साल की ट्रेनिंग। आपको बता दें कि इस देश में रहने वाली हर औरत को कम से कम 2 साल और हर आदमी को कम से कम 3 साल सेना में रहना ही पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ के हर एक इंसान के पास मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। यही नहीं, इसे दुनिया का सबसे एडवांस मिलिट्री सिस्टम तैयार कर लिया है, और ऊपर से दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी इसके साथ है। मतलब इस देश से जीतना नामुमकिन है। नंबर 6, भूटान। जो भारत के उत्तर हिमालय के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा देश जिसका नाम है भूटान। दोस्तों, ये दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिस पर कभी भी किसी देश ने कब्जा नहीं किया, लेकिन सन 1700 में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा इस पर हमला किया गया था, लेकिन ये लोग भी इस पर कब्जा करने में नाकामयाब हो पाए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस देश की सेना में सिर्फ 6,000 सैनिक हैं और इसके पास वायुसेना भी नहीं। फिर भी इस पर कब्जा करना मुश्किल क्यों है? क्योंकि यह देश चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से इस पर टैंक्स और वायुसेना से आक्रमण करना मुश्किल है। और दूसरी तरफ भारत ने भी
इसकी सुरक्षा का वादा किया है और हर तरह की मदद भारत ही करता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक कि सेना को ट्रेनिंग भी भारत ही देता है। इसी वजह से भूटान से भिड़ना मतलब भारत से भिड़ना है। नंबर 7, उत्तरी कोरिया। दोस्तों अब बारी आती है एक ऐसे देश की जहाँ का तानाशाह सनकी है। जहाँ का तानाशाही सनकी है तो उस देश पर भला कौन सा देश हमला करना चाहेगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं किम जोंग उन के देश उत्तरी कोरिया की, जिसकी दुश्मनी दुनिया के सबसे ताकतवर देशों से है। और इन ताकतवर देशों का इन पर हमला ना करने की सबसे बड़ी वजह इस देश का पागलपन। जी हाँ दोस्तों, इसकी सेना में लगभग 10 लाख से ज़्यादा सैनिक, 4200 से ज़्यादा टैंक और 222 से ज़्यादा घातक हेलीकॉप्टर हैं। ये सब हथियार तो कुछ भी नहीं, सबसे बड़ा हथियार परमाणु बम जो कि इसके पास है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इतना क्रूर और बादशाह होने के बावजूद भी यहाँ की जनता किम जोंग उन को सपोर्ट करने से पीछे नहीं हटती। यही वजह है कि इस पर किसी भी देश के द्वारा कब्जा करना आसान नहीं होगा। नंबर 8, रूस। जी हाँ दोस्तों, अपनी भौगोलिक परिस्थिति के कारण रूस सबसे सुरक्षित देशों की लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब है। आपको बता दें कि नेपोलियन और हिटलर ने भी अपनी ताकतवर सेना के साथ इस पर कब्जा करना चाहा था, लेकिन उन्हें खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा देश है। जी हाँ दोस्तों, इसकी ज़्यादातर ज़मीन पहाड़ों, जंगलों और बर्फ़ से घिरी हुई है। आपको बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों ने रूस पर हमला कर दिया था, लेकिन रूस की सेना ने लड़ा नहीं बल्कि पीछे हटती गई क्योंकि वो जानते थे ये लोग इतने बड़े देश को पार नहीं कर सकते और ठंड की वजह से मर जाएंगे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ और उन लोगों को पीछे हटना ही पड़ा। दोस्तों आपको बता दें कि इस वक्त रूस के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं, जिसकी वजह से लगभग सारे देश इस पर हमला करने से डरते हैं। नंबर 9, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया खुद एक आइलैंड कंट्री है जो चारों तरफ से ही समुद्र से घिरा हुआ है और यही वजह है कि कोई भी दूसरा देश अपनी आर्मी लेकर ऑस्ट्रेलिया पर हमला करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है और ऑस्ट्रेलिया की आबादी 25 करोड़ के आसपास है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया के लगभग 70% हिस्से पर किसी भी तरह के पेड़ पौधे या जानवर नहीं रहते। 70% रेगिस्तान है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से जीतने लायक और ताकतवर देश ऑस्ट्रेलिया के पास है ही नहीं। उसके पास के ताकतवर देश चाइना, इंडिया, जापान, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया से हज़ारों किलोमीटर दूर हैं और जो देश ऑस्ट्रेलिया के पास हैं वो इतने ताकतवर नहीं कि वो ऑस्ट्रेलिया से जीत सकें। इसके अलावा अगर कोई देश ऑस्ट्रेलिया पर हमला भी कर देता है तो वो खुद को ही मुसीबत में डाल लेगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की 8% पॉपुलेशन समुद्र के किनारे बसे शहरों में ही रहती है और बीच का ऑस्ट्रेलिया एकदम खाली पड़ा है जो कि हज़ारों किलोमीटर का रेगिस्तान है और जंगल वाला इलाका है। जी हाँ दोस्तों, इसमें कहाँ कहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आर्मी बेस है कोई भी नहीं जानता, इसलिए हमला करने वाला देश खुद मुसीबत में फंस जाएगा। नंबर 10, ईरान। जी हाँ दोस्तों, ईरान ने भी लगभग सभी ताकतवर देशों से दुश्मनी कर रखी है, जैसे सऊदी अरब, तुर्की और अमेरिका। इनसे दुश्मनी के बावजूद भी ईरान पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोई भी देश हमला नहीं कर सका। इनकी सेना में लगभग 5 लाख सैनिक, 1658 टैंक, 137 फाइटर प्लेन, इतना सब दुश्मनों से बचने के लिए काफ़ी है और साथ ही पहाड़ी इलाकों की वजह से इस पर हमला करना काफ़ी मुश्किल है। यहाँ की सबसे खास बात, इसके पास अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस का नेटवर्क है, जिसकी वजह से इस पर हमला करने से बाकी देश डरते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए।